हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। सो आपको पता है कि जैसे कि मैं घर पे हूँ तो मैं घर पे थी, क्योंकि मैं घर पे आ गई थी, मतलब अपनी ससुराल में वापस आ गई हूँ और मैं वहाँ पे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। इसीलिए मैंने सोचा मैं अब वॉइस एडिटिंग करके आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो हमारा पहला रूम था जिसमें इंदू थी वो हमें साफ़ करना है। ये रूम है, इसमें हमने कुछ हद तक सफाई कर दिया, मतलब कि झाड़ू लगा दी है, जाली साफ़ कर दिए हैं, बाकी हमने ये पोर्शन खाली कर दिया है। अभी ये लकड़ उठा के हमें बाहर रखवाने हैं, उसके लिए हम लेबर बुलवाएंगे और उनकी थोड़ी सी हेल्प लेंगे क्योंकि हमसे नहीं होगा, इसीलिए हमने थोड़ी हेल्प के लिए बुला ली थी लेबर। सो गाइज़, यहाँ पे हमने ये दूसरा रूम है, ये हमारा जो तीसरा रूम है वो हम अभी नहीं शो करेंगे क्योंकि उसमें ये था वो रूम जो हमें साफ़ करना है। इस तरीके का गंद फैला हुआ है सारे कमरे में, मतलब सामान फैला हुआ है, हमें ये साफ़ करना है। हम इसमें काम भी करवाने की सोच रहे थे बट हमने काम की कैंसिल करवा दी करने, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, कम से कम 35-40 साल पुराना है ये रूम। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप लोग भी देख रहे हो ना किस तरीके से गंदी हालत हुई है। तो इस वजह से हम इसे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चारों तरफ से खिला हुआ था। खिला हुआ मीन्स तरेड़ आई हुई थी सारे में, इसीलिए हमने इसे नहीं छेड़ा है। सो यहाँ पे हमने एक मिस्त्री भी बुलाया था क्योंकि हमने पीछे का हिस्सा नहीं छेड़ना है, क्योंकि उसकी कहानी भी मैं आपको एक अलग से स्पेशली व्लॉग बना के बताऊँगी पूरी कहानी कि हम उसे क्यों नहीं छेड़ना चाहते, क्यों नहीं छेड़ रहे। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम ऊपर एक रूम एडजस्ट करते हैं, जितना हो सकेगा उतना, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा एक रूम सा लगा लो, या एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक रूम ही समझ लीजिए कि हमें एक रूम खड़ा करना है। इसलिए हमने मिस्त्री बुलवाया था कि हम मतलब एक रूम खड़ा करने में हमें कितना टोटली खर्चा हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, या फिर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास कुछ सामान पड़ा था, गाटर सिल्ली वगैरह ये पड़े हुए थे हमारे पास रेत वगैरह पड़ा हुआ था, सीमेंट नहीं था, वो लाना था। तो उसी बारे में हम इनसे पूछ रहे थे। ये मन्नू है, मतलब ये मेरा बड़ा भाई है, और ये यहाँ पे डिसाइड कर रहा था बाथरूम और लेटरिन एडजस्ट, मतलब एक साथ रूम में ही अटैच चल रहे हैं जो आजकल, उस बारे में बात कर रहा था कि ऐसे करेंगे तो यहाँ कितनी जगह बचेगी और इस तरीके से करेंगे तो कितना बचेगा, उस हिसाब से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, बातें चल रही थी। तो हमने मिस्त्री की हेल्प इसीलिए ली थी ताकि हम कल को अगर ऊपर रूम बनाने की कोशिश करें तो कितना खर्चा आएगा उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। ये है वो सामान जो थोड़ा बहुत है। ये है दूसरा हिस्सा जहाँ पे हम पहले रहते थे, और ये हमारा दूसरा हिस्सा है जहाँ पे अब हमने घर बना लिया है। इसकी पूरी डिटेल, पूरी कहानी मैं आपको एक अलग से स्पेशल व्लॉग में बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमें इस तरीके से घर बनाना पड़ गया है, जो भी है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो कि घर में अगर कोई मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, नहीं बनती है किसी की, सब अलग अलग ही रहना पसंद करते हैं। उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक अलग लोग बताऊंगी जो भी है। यहाँ पे ये हिसाब लगा रहे थे, इनकी समझ में नहीं आया, बट इन्होंने हमें टाइम दिया कि ये घर जाएंगे, घर जाके डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, और फिर उसके बाद ये हमें शाम तक बताएंगे जो भी है। तब तक के लिए हमें भी टाइम मिल जाएगा, इसीलिए हमने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये हम यहाँ पर हमें जो मैंने अभी आपको दूसरा हिस्सा दिखाया था, यहाँ पे भी हमें सफाई करनी है। मैंने वही रूम दिखाए थे आपको जो पीछे की साइड पे रूम है, वो इसी हिस्से के थे कि हमें इसमें कुछ काम करवाना। हम एक्चुअली सोच रहे थे कि सफ़ेदी करवाएंगे, थोड़ा सा प्लास्टर करवा देंगे ताकि कल को शादी का घर है तो शादी के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा। बट हमें एक सजेशन दिया गया कि ये छेड़ा अगर हम ना छेड़े, मतलब यहाँ अगर हम काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ रीज़न था, वो रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा रीज़न इसका ये था कि यहाँ पे इस टाइम अगर हम थोड़ा सा काम भी करवाने की कोशिश करते तो ये घर गिर जाता, क्योंकि बहुत गंदी कंडीशन हुई है इस घर की। ये सारा चारों तरफ से तरेड़ आई हुई है इस घर में। बस ये है कि बस खड़ा है, बाकी अगर हमने इसको छेड़ा, हमने कुछ काम करवाया तो ये गिर सकता है, इसलिए हमने अवॉइड कर दिया इसको, नहीं यहाँ पर कोई भी काम करेंगे। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर रूम बना लेते हैं, क्योंकि कल को भाई की शादी है। तो रूम की थोड़ी सी दिक्कत वैसे नहीं हो रही थी हमें, हमारा काम चल रहा था, बट ये है कि कल ब्याह शादी का काम है तो थोड़ा सा चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को अपना पूरा घर का होम टूर बना के दिखाऊंगी कि नया मकान हमारा किस तरीके का है। ये देखिए पीछे का, ये हमारा पूरा एरिया, हम पहले इस मकान में रहते थे, मतलब ये पूरा ही था हमारा। जो नया बना है वो भी खाली था, ऐसे ही जैसे ये वाला हिस्सा खाली है। वो मेन डोर देख रहे हो आप, रेड कलर का, वहाँ से हमारी एंट्री होती थी।
और ये हमारे पीछे के 3 रूम थे, बस हमारे पास यही घर था, आगे के सब कुछ खुला था। पहले तो ऐसे ही होते थे, घर सबके खुले होते थे। बाकी यहाँ पे आप जितना भी मिस्त्री के पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, तो देख रहे हो कितना गंद फैला हुआ है, हमें ये भी साफ़ करना था। हमारा टारगेट था 10 दिन का, कि हम 10 दिन के लिए घर गए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी एग्ज़ाम के बाद। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आना था तो हमने सोचा था कि हम फटाफट से अपना घर का काम ख़त्म कर देते हैं, 10 दिन में सफाई कर देते हैं, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो बाद में, या हमें कोई और काम ना करना पड़े, ताकि बस हम शादी की तैयारियाँ शुरू कर दें उसके बाद। इसीलिए हमने 10 दिन में जितना हो सका हमने उतना कर दिया। हमने क्या क्या किया मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगी कि हमने कितनी सफाई की है, और बाकी हम उसके बाद क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मेरे ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक और इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ताकि आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर सकें। सो गाइज़ ये देखिए, ये पीछे का जितना भी है ये भी हमें सब साफ़ करना था। ये हमारा बाहर का एरिया है, मेन डोर हमारा ये है न्यू घर का। यहाँ पे आप जहाँ पे हमने ये पत्थर नहीं लगाया हुआ, टाइल पत्थर जो भी है, ये जो हमने गैप छोड़ रखा है, यहाँ पे बनवाना था हमें छोटी सी बालकनी। कैसी अभी दिखाती हूँ, ये देखिए जो इधर है उल्टा की साइड में, इधर की साइड में हमें जैसे बालकनी चौतरी सी, आप चौतरी भी बोल सकते हो, बालकनी सी बनवानी थी क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता। एंड दिस ये देखिए, ये मेरी शादी का कार्ड है, ये मेरी शादी का कार्ड है। मतलब हम सफाई कर रहे थे ना रूमों की, और घर की सफाई कर रहे थे, नए घर की भी थोड़ी सी सफाई कर रहे थे। हम पुराने घर के साथ साथ नए घर की सफाई कर रहे थे, तो हमारी शादी का कार्ड हमें मिला और बहुत ही अजीब लगा देख के। सो गाइस यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो आज मेरे भाई ने हमारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, आलू गोभी। इसने फ़र्स्ट टाइम ये किचन में आया, फ़र्स्ट टाइम इसने सब्ज़ी बनाई है हमारे लिए, और ये देख के बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक कभी किचन में आया नहीं है, इसने कभी ग्लास तक नहीं उठाया, पर इसने हमारे लिए खाना बनाया मेहनत करके। और कसम से सब्ज़ी में तेल थोड़ा ज़्यादा था, बट सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी थी। यहाँ पे इसने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा रखे, एक में ये फ्राई कर रहा था, पहले गोभी तली इसने, फिर आलू तली इसने, फिर दूसरी वाली कढ़ाई में मसाले रेडी कर रहा था, मतलब टमाटर प्याज जो भी मसाले होते हैं डायरेक्टली सारे मसाले एक साथ डाल के इसने भूना है उनको अच्छे से। दूसरी साइड में गैस पे जो भी इसने फ्राई मतलब तला था गोभी को और आलू को, वो ये आप सामने छलनी देख रहे हो, इसमें ये रख के और अच्छे से इसको फ्राई मसाला फ्राई किया हुआ है जो उसमें मिक्स करके और रख देगा। इसकी बहुत इजीली सब्ज़ी थी, अच्छी थी, नई तरीके से थी, ट्राई कीजिए आप लोग भी। मैं बताती हूँ इसने किस तरीके से किया है। इसने पहले सब्ज़ी हमसे धुलवाई, धुलवाने के बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया ताकि उसका पानी सूख जाए अच्छे से, ताकि जैसे उसे तेल में मतलब उबाले, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तले तो ये छींटे ना आए आप लोगों को, आप लोग जले ना इस तरीके से ना, तो इसीलिए इसने छींटे ना आए तो पहले पानी सारा सुखवा लिया और फिर उसके बाद कढ़ाई में इस तरीके से ये जिस तरीके से तल रहा है आप लोग देख रहे हो ना, ये तल रहा है इस टाइम। और ये तलने के साथ साथ जब ये तल जाएगी तो ये अलग रख देगा। फिर दूसरी कढ़ाई में इसने मसाला रेडी करके रख दिया है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसने वो कढ़ाई उठा के दूसरी साइड में रख दी। इसको तलने के बाद ये सारी ही सब्जियाँ उस मसाले में मिक्स करके रख देगा। सब्ज़ी बन गई, बहुत सिंपल लगी मुझे। बाकी ये देखिए ये हमने यहाँ पे लेबर लगा दी थी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। बाकी मैं आगे ब्लॉग आपको दूसरा दिखाती हूँ, अभी वो मेरा कल आएगा। ये वाले जो गेट है हम ये लकड़ वाले को दे देंगे, मतलब जो लकड़ लेता है उनको दे देंगे। और यहाँ से बाइक वाइक सब सेट करके हटा देंगे यहाँ से। ये सारी ईंटें उठानी है हमें यहाँ से, जो भी दिख रही है आप लोगों को। दूसरी साइड में ये देखिए, यहाँ से हम इस कमरे में पहुँचा रखे हैं, हमने लेबर लगा दी थी क्योंकि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, हमारी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। बट हमने सिर्फ इस चीज़ के लिए लेबर लगाई थी और नहीं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, उसके लिए रेडी रहना। सो थैंक यू, बाय।